अगर किसी देश में सवाल पूछना जुर्म बन जाए, अगर विरोध करना देशद्रोह कहलाने लगे और अगर सच बोलने की सजा मौत हो, तो सोचिए उस देश में आम आदमी की हालत क्या होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान के उस युवा की जिसका नाम है इरफान सुल्तानी, जिसने हथियार नहीं उठाया बल्कि आवाज उठाई और अब उसी आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने की तैयारी है। ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा देने के बारे में लगातार विचार हो रहा है। इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी विवाद और चिंता पैदा कर दी है। इरफान 26 साल का एक युवा नागरिक है जो ईरान के कराज शहर के पास रहते थे। वे हाल ही में ईरान में सरकार विरोधी व्यापक विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। अब उनके साथ क्या हुआ? 8 जनवरी को उन्हें प्रदर्शन में भाग लेने के आरोप में हिरासत में लिया गया। तुरंत ही उन पर मोहरेबे यानी कि ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा गंभीर आरोप लगाया गया। ईरान में ये जुर्म मौत की सजा तक ले जा सकता है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इरफान को 14 जनवरी यानी कि आज फांसी दी जाएगी। परिवार को उनसे मिलने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय मिला। उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के दौरान वकील का साथ नहीं मिला और सुनवाई भी बहुत जल्दी हुई, जिससे मानवाधिकार समूहों ने इसे न्यायिक हत्या बताया है। विश्व भर के मानवाधिकार संगठन और वकील इस मामले को न्यायिक प्रक्रिया के बिना मौत की सजा के रूप में कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इतना त्वरित निर्णय और निष्पक्ष सुनवाई का अभाव कानूनी रूप से मान्य नहीं है। ये मामला सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहा। इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता है, सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। कई देशों के नेताओं और मानवाधिकार समूहों की निंदा भी सामने आ रही इस पूरे मामले को लेकर। ईरान में 26 साल का इरफान सुल्तानी कोई अपराधी नहीं था। वो एक युवा है जो अपने देश में हो रहे हालात पर सवाल उठा रहा था, लेकिन ईरानी कानून के तहत उस पर मुहारबे यानी कि खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगा दिया गया है। ऐसा आरोप जिसकी सजा सीधे फांसी है। परिवार को उससे आखिरी बार मिलने के लिए सिर्फ 10 मिनट दिए गए। ना पूरी सुनवाई हुई, ना वकील को ढंग से बोलने दिया गया। अब लगातार आवाजें बुलंद हो रही हैं। मानवाधिकार संगठनों का ये कहना है कि ये न्याय नहीं है बल्कि डर फैलाने की राजनीति है, ताकि कोई और आवाज उठाने की हिम्मत ना करे। आज इरफान सुल्तानी की कहानी दुनिया भर में सवाल खड़े कर रही है। क्या किसी सरकार को इतनी ताकत मिलनी चाहिए कि वह असहमति को मौत से कुचल दे? ईरान में लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। ईरान में पिछले कई हफ्तों से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। तनाव वहां पर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से देश में भारी सुरक्षा प्रतिक्रिया, इंटरनेट ब्लॉक है, कई दर्जन घायल हैं, कई गिरफ्तार हो चुके हैं। इरफान सुल्तानी के मामले को पहला ऐसा उदाहरण माना जा रहा है जहां पर एक प्रदर्शनकारी को मौत की सजा देने की कगार पर ला दिया गया है। ये मामला इस बात की तरफ संकेत देता है कि ईरान में असहमति जताने वाले लोगों पर किस प्रकार भारी कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अधिकार संगठनों की आवाज और दुनिया की प्रतिक्रिया इस घटना पर क्या असर डालती है। ईरान में दिसंबर 2025 से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं, जो शुरुआत में आर्थिक संकट, महंगाई और मुद्रा यानी कि रियाल के गिरने के कारण शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक नाराजगी में तब्दील हो गए। प्रदर्शनकारी सड़कों पर डिक्टेटर हटाओ जैसे नारे लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस बीच इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को लगभग पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि वास्तविक स्थिति को दुनिया तक पहुंचने से रोका जा सके। इस इंटरनेट ब्लैकआउट का मकसद विरोध प्रदर्शन को, जो खबरें हैं विरोध प्रदर्शनों की, वो आगे ना फैलें, उसे रोकने के लिए इस तरीके का इंटरनेट ब्लैकआउट किया गया है।
इस बीच सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैल रही हैं, गलत वीडियोस भी फैलाए जा रहे हैं, जैसे कुछ हिंसक क्लिप जो सच में ईरान के हालात की नहीं बल्कि दूसरी जगहों के वीडियो बताए जा रहे हैं। इस तरीके के अलग अलग दावे जो हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, फैक्ट चेक किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण भी है। कुछ जगहों पर सुरक्षा बलों की ज़बरदस्त कड़ी प्रतिक्रिया की वजह से गंभीर हिंसा हुई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, कई मारे गए हैं। लेकिन ईरान में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। और इस बीच 26 साल के इरफान सुल्तानी की फांसी की सज़ा को लेकर एक अलग आवाज़ ईरान में अब बुलंद हो रही है।